हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर, बिल्कुल अलग टॉपिक पर बात करेंगे, जो है हमारा करंट अफेयर से। दोस्तों, वर्ष 2020 में जो प्रमुख इंडेक्स आए हैं और रिपोर्ट जो आई हैं, और उसके साथ साथ कौन देश को उस रिपोर्ट या सूचकांक में कौन सा रैंक मिला है, कौन सी वरीयता मिली है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रिय दोस्तों, वर्ष 2020 के इस वैश्विक महामारी के काल में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं या फिर जितने भी एग्जामिनेशन आगामी 5-6 महीने में होने वाले हैं, उसमें से हर एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के काल से लगभग 5 से 6 प्रश्न आते हैं। दोस्तों, शायद ही कोई एग्ज़ाम बचता होगा जिसमें से इस प्रमुख इंडेक्स से एक आध क्वेश्चन ना आते हों। एक ही क्वेश्चन आता है। दोस्तों, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेक्स भी हैं, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कुछ सामान्य है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला ही और महत्वपूर्ण इंडेक्स, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। दोस्तों, यह जुलाई 2020 में जारी किया गया है और इसे जारी करता, मतलब इसे कौन सा देश या कौन सी संस्था ने इसे जारी किया है, तो दोस्तों अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में 48 देशों को शामिल किया गया है और इस सूचकांक में चीन देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और इसके बाद अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा और साथ ही साथ भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2019 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन वर्ष 2020 में इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब एक अंक, ये एक क्रम, ये प्रमोशन पे है। दोस्तों, इसमें प्रश्न सीधे तौर पे पूछेगा कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण सूचकांक पे बात करते हैं, सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। दोस्तों, ये 30 जून को जारी की गई और जारीकर्ता विकास समाधान नेटवर्क एंड वेटल्समैन स्टीफिगंटंग द्वारा इसे जारी किया गया और इस सूचकांक में 166 देशों ने भाग लिया। इसमें भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ, साथ ही साथ स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये भी पूछ लेता है कि इसमें प्रथम स्थान पर, या पूछ लेगा सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन था और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दोस्तों निम्नतम स्थानों की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिण सूडान को 165वां स्थान प्राप्त हुआ और ये जो सूचकांक है, ये विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। इसके बाद दोस्तों ये वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 की बात करें, ये भी जुलाई 2020 में जारी किया गया। इसे वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में 99 देशों ने भाग लिया और 163 देशों को भी 163 शहरों को भी शामिल किया गया। इसमें भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ और विगत रिपोर्ट में भारत को 35वां स्थान था। तो दोस्तों, इसका मतलब इसमें भी इसको एक स्थान प्रमोशन पे है। प्रथम स्थान यूनाइटेड किंगडम, UK यानी कि इंग्लैंड को या ब्रिटेन को प्राप्त हुआ है। और इसके बाद हम लोग बात करें अखिल भारतीय हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की बात करें। दोस्तों, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का मतलब जो रेंट है, जो हाउस की प्राइस है, वो कितनी इंक्रीज कर रही है, इस बेसिस पे ये इंडेक्स लाया गया और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसे 30 जून 2020 को लाया गया और इस सूचकांक में कुल 10 शहरों को शामिल किया गया था और इसमें क्रमिक आधार पे मुंबई में सर्वाधिक वृद्धि रही। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। दोस्तों, इसे जून 2020 में जारी किया गया। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा जारी किया गया। इसमें 180 देशों ने भाग लिया और भारत की रैंक 168 थी। दोस्तों, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि भारत को 168वां स्थान मिला है।
लेकिन विगत वर्ष में भारत की रिपोर्ट 177 थी, मतलब ये फिर इसमें भी प्रमोशन किया है और इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। दोस्तों प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ और भारत की क्या पोजीशन रही इंडेक्स में, यही दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और इन्हीं से प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। वहीं बात करें विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 की, इसे भी जून 2020 में जारी किया गया। जारीकर्ता IMD संस्था के द्वारा इसे जारी किया गया और इसमें इस सूचकांक में 63 देशों को शामिल किया गया था और भारत की रैंक 43वां था और प्रथम रैंक सिंगापुर को मिला। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक प्रथम रैंक सिंगापुर, भारत की रैंक 43। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में ये 13 मई 2020 को लाया गया। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया गया। 115 देश शामिल हुए थे और इसमें भारत की रैंक 74 थी और प्रथम रैंक स्वीडन को प्राप्त हुआ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, इसे अप्रैल 2020 में जारी किया गया और ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा जारी किया गया। इसमें कुल 180 देश शामिल थे और भारत की रैंक 142वीं थी और विगत वर्ष में भारत की रैंक 140 थी, मतलब इस बार इसका डिमोशन हुआ है और ये 142 पे पहुंच गया है। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142वीं है, विगत वर्ष में 140 थी। और प्रथम रैंक की बात करें तो नॉर्वे है। अब बात करें वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक तृतीय तिमाही, जारी की तिथि की बात करें जनवरी 2020 में जारी किया गया। जारीकर्ता नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया। इसमें 150 शहर शामिल हुए। इसमें भारतीय शहर की रैंक हैदराबाद को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान बुडापेस्ट हंगरी को प्राप्त हुआ। वैश्विक यातायात सूचकांक ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में इसे 29 जनवरी 2020 को लाया गया। इसे टामटाम संस्थान नीदरलैंड द्वारा जारी किया गया। इसमें कुल 239 शहर शामिल किए गए और प्रथम रैंक सबसे अधिक यातायात बेंगलुरु को मिली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों। सबसे अधिक यातायात संतुलन वाले शहरों का क्रम बेंगलुरु है, उसके बाद मनीला, बेगोटो, इसमें महत्वपूर्ण बेंगलुरु ही है दोस्तों। वैश्विक यातायात सूचकांक का मतलब वहाँ की यातायात कितनी बैलेंस है, वहाँ पे कितनी कम एक्सीडेंट या ऐसी दुर्घटना होती हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की, तो इसे 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया। इसे सांख्यिकी एंड कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। इसे नवंबर 2019 में IP 128.4 अंक रहा, जो नवंबर 2018 के मुकाबले 1.8% अधिक रहा। दोस्तों उसके बाद बात करें नवंबर 2019 में औद्योगिक विकास दर 1.8% रही। वहीं बात करें नवंबर 2019 में खनन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली क्षेत्रों के उत्पादन की वृद्धि दर 2018 की तुलना में कम रही और 2.7% -5.0% रही। फर्नीचर को छोड़कर कास्ट एवं कास्ट के उत्पादों और कार के विनिर्माण 23.2% रही और धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद दोस्तों बात करें वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 की, तो 20 जनवरी 2020 को इसे जारी किया गया। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा इसे जारी किया गया। 82 देशों ने भाग लिया और भारत की रैंक 46वीं रही। प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। उसके बाद बात करें वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, इसे फरवरी 2020 में जारी किया गया। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संस्था द्वारा इसे जारी किया गया। 53 देशों को शामिल किया गया। भारत की रैंक 35वीं रही और समग्र सूची में प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ। वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में प्रथम स्थान फिनलैंड को रहा और भारत की रैंक 35वीं रही। विश्व सामाजिक गतिशीलता सूचकांक की बात करें, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 की बात करें तो इसमें शीर्ष देशों की बात करें तो फिनलैंड रहा और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सूचकांक में न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। टीचिंग इन्वायरमेंट सूचकांक के तहत फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। पॉलिसी, इसको स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं,
इसमें भारत शामिल ही नहीं है, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 की बात करें, इस सूचकांक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग की वैश्विक प्रतिभा द्वारा जारी किया गया। इसे 22 जनवरी 2020 को जारी किया गया। इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में 132 देशों ने भाग लिया और भारत की रैंक 72वां रही। विगत रिपोर्ट में भारत की रैंक 80 थी, मतलब इस बार फिर 8 रैंक प्रमोशन करके भारत 72वें स्थान पर पहुंचा है। प्रथम रैंक की बात करें तो स्विट्जरलैंड है। उसके बाद वैश्विक समृद्ध सूचकांक ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स की बात करें तो इसे 25 नवंबर 2019 को जारी किया गया। जारीकर्ता अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें कुल 167 देश शामिल हुए और भारत की रैंक 101वीं रही। विगत वर्ष में 105 था, मतलब फिर 4 अंक ये प्रमोशन किया है और प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में इसे 30 जनवरी 2019 को जारी किया गया। नीति आयोग सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान केरल को प्राप्त हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है कि जलवायु जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, इसमें इसे 10 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। उसके जारीकर्ता न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें 57 देशों ने भाग लिया और यूरोपीय संघ ने भी भाग लिया। इसमें भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। ब्रिक्स देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ब्रिक्स आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक संस्था है BRICS, ये इसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है। इसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ। और उसके बाद बात करें दोस्तों, प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ। और उसके बाद बात करें वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 की, इसे 4 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। पर्यावरण थिंक टेम जर्मन वॉच द्वारा इसे जारी किया गया और भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। और इससे पहले विगत रिपोर्ट में भारत की रैंक 14 थी, इस बार फिर प्रमोशन करके ये 5वें स्थान पर पहुंचा है। शीर्ष देशों के क्रम की बात करें तो जापान पहले स्थान पे है। दोस्तों, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में जापान पहले स्थान पे है, भारत का रैंक 5वां है। ये भी एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे 9 दिसंबर 2019 को ही जारी किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 189 देश शामिल थे और भारत की रैंक 129 थी। विगत वर्ष में इसका रैंक 130 थी। एक अंक प्रमोशन किया है, एक रैंक प्रमोशन किया गया है। प्रथम स्थान नार्वे को है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सूचकांक है जिसमें प्रथम स्थान पे नार्वे है और भारत की रैंक 129 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीज़ों में आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ये इंडेक्स निर्धारित किया जाता है, जिसमें पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जीवन प्रत्याशा, मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितने समय तक जीवित रहती है, मतलब उसका एज पीरियड क्या है, और वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था कैसी है, वहाँ के पर कैपिटा इनकम क्या है। एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम और उसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये 3 चीज़ों के आधार पर ये इंडेक्स बनाया जाता है। और विश्व प्रतिभा सूचकांक की बात करें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 की, जिसे नवंबर 2019 में जारी किया गया, बिजनेस स्कूल IMD द्वारा जारी किया गया। इसमें 63 देशों ने भाग लिया और भारत की रैंक 59वीं रही। विगत वर्ष में इसका रैंक 53 था, इस बार डिमोशन करके 59 पे गया है और प्रथम रैंक स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स रहे जिसमें से सीधे तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वर्ष 2020 के कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स रहे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एक आध प्रश्न तो श्योर ही आते हैं इससे, तो इसे समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।